कई बार लोग हमें खासकर जो सेल्स में हैं वो सोचते हैं कि शायद हम लोग रोड ब्लॉक हैं उनके बिजनेस के लिए। जनरली कस्टमर ब्रांच में आके पॉलिसीज नहीं लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन और ये नीड जो है इंश्योरेंस की अब कम देखी जाती है। कुछ डिटेल्स ली और बातचीत की तो उनके डिटेल्स मैच नहीं कर रहे थे, थोड़े मतलब उनको थोड़ा शक लगा। ना बोला कि नहीं, हम आए थे यहाँ पे इस शहर में घूमने के लिए, तो हमने देखा कंपनी की ऑफिस है यहाँ पे, तो सोचा कि चलो अंदर आके एक पॉलिसी ले लिया जाए। आप एक तरफ क्लीन आपका सारा कुछ स्लेट है और दूसरी तरफ आप इस तरह के इसमें उतरे हो, तो मकसद क्या है एक्चुअली? जो उन्होंने घटनाएं बताई और उन्होंने जो फैक्ट्स निकाला वो काफी शॉकिंग था। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह VITV में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। ये एपिसोड आपको कुछ सीख देने वाला है। देखिए, एक इंश्योरेंस एडवाइजर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सबसे पहला अंडरराइटर होता है। इंश्योरेंस कंपनी उसे फील्ड अंडरराइटर कहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। कई बार एक इंश्योरेंस एजेंट जो पॉलिसीज इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करता है, उन पॉलिसीज की वजह से वो बहुत मुसीबत में भी आ सकता है, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जो कि फ्रॉड में चले जाते हैं। और जब कोई केस फ्रॉड में चले जाता है तो इंश्योरेंस एजेंट की जो इतने साल की कमाई होती है, जो कि उसकी इमेज होती है, जो इतने सालों में उसने अपनी एक बिजनेसमैन की इमेज क्रिएट की है, वो इमेज बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। उसका बिजनेस लाइसेंस टर्मिनेट भी हो सकता है। कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ में करीबन 17 साल काम किया है और कई साल उन्होंने फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट में एज ए हेड काम किया है। इनका नाम मिस्टर अजय कंठ है। चलिए मैं आपको मिलाता हूं मिस्टर अजय कंठ जी से, और उनके पास में एज ए फ्रॉड प्रिवेंशन हेड कई सारी फ्रॉड की स्टोरी है, जिनमें से एक स्टोरी आज वो हमारे साथ में शेयर करने वाले हैं। अजय कंठ जी, मैं आपका VITV के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम। सो अजय जी, आपने कई सालों तक फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट में एज ए हेड काम किया है। कई सारी स्टोरीज आपने फ्रॉड की देखी है। कोई ऐसी स्टोरी आप हमारे साथ में शेयर करेंगे जहां पर कि एक इंश्योरेंस एजेंट को कुछ जानकारी मिले, कुछ समझ मिले उसके बिजनेस में, ताकि वो थोड़ा सा उजागर रहे इसके बारे में? राइट, श्योर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे आपने कहा कि मैं फ्रॉड प्रिवेंशन यूनिट का हेड रहा हूं, तो कई बार लोग हमें खासकर जो सेल्स में हैं वो सोचते हैं कि शायद हम लोग रोड ब्लॉक हैं उनके बिजनेस के लिए, शायद हम उनके बिजनेस को रोकना चाह रहे हैं और कोई भी कारण देकर कि ये बिजनेस ना हो। बट जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी ये सब शेयर करते थे हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे, और आज भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग हमारा जो एक रोल है, हमारा रोल एज अ रोड ब्लॉक नहीं है, बट हम उन बिजनेस जो आ रहे हैं वहाँ पे हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं कि जहाँ पे वो कुछ ऐसी चीज़ों से बचे। और ऐसे जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो उनको हेल्प करेंगे, और उन्होंने जो अपना रेपुटेशन एक बनाया है और उनको उसी मार्केट में वो रेपुटेशन मेंटेन करना है, अपार्ट फ्रॉम जो कंपनी की रेपुटेशन है। तो वो जो इतने सालों का रेपुटेशन बनाया है वो एक झटके में उसे गंवाए नहीं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो अगर उनका ध्यान वो रखें तो शायद वो उनको मदद कर सकते हैं, और हमारा यही मकसद है ये स्टोरी बताने का। तो एक स्टोरी जैसे कुछ साल पहले की है, और वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बंदा आया और एक ब्रांच में अंदर आया और उसने बोला कि हम एक पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जो इंश्योरेंस के जानकार हैं उनको पता है कि जनरली कस्टमर ब्रांच में आके पॉलिसीज नहीं लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन और ये नीड जो है इंश्योरेंस की अब कम देखी जाती है।
और इंडियन पेनिट्रेशन आपने देखा ही है कि बहुत लो है इंश्योरेंस के मामले में। कोविड के बाद थोड़ी वो बढ़ी है, बट उस समय ये कोविड से पहले की कहानी है। आदित्य बिरला सन लाइफ की ब्रांच में आता है कोई व्यक्ति, हाँ, मतलब ब्रांच में आया और उसने मतलब वहां पे पॉलिसी लेने की कोशिश की। तो वहां के जो स्टाफ थे, ब्रांच मैनेजर भी, तो उनको थोड़ा शक हुआ पहले तो ये कि ब्रांच में आके कस्टमर पॉलिसी लेना चाह रहा है, वो अपने आप में एक अजीब लग रहा था उन लोगों को। उसके बाद जब उन्होंने कुछ डिटेल्स ली और बातचीत की, तो उनके डिटेल्स मैच नहीं कर रहे थे, थोड़े मतलब उनको थोड़ा शक लगा, बट वो सामने से दिखा भी नहीं सकते थे कि हो सकता है ये जेन्युइन कस्टमर भी हो। तो उन्होंने फिर हमारे डिपार्टमेंट के, हमारी टीम के बंदे को जो वहाँ पे स्टेशन थे, उनको बुलाया कि शायद कुछ हमें लग रहा है, आप भी आओ और देखो कि क्या बात है। तो जब उन लोगों ने मिलकर फिर बात की है इस क्लाइंट से, तो उन्होंने सारा डिटेल्स दिया अपना, बोला कि नहीं हम आए थे यहाँ पे इस शहर में घूमने के लिए, तो हमने देखा कंपनी की ऑफिस है यहाँ पे, तो सोचा कि चलो अंदर आके एक पॉलिसी ले लिया जाए। तो ये अपने आप में जितना सरल था वो उतना होता नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कि अच्छा इसका थोड़ा डिटेल्स और निकालते हैं। तो उनको बोला कि आप एप्लीकेशन फॉर्म साइन भर दो और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं आगे का प्रोसेस। तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भरा, तो उसके बाद ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म लिया और बाद में दूसरे कमरे में जाके उन लोगों ने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की। तो कुछ वेरिफिकेशंस में कुछ फैक्ट्स तो मिसमैच लग रहे थे। फिर उन्होंने नंबर पे कॉल किया, जो नंबर दिया गया था उसमें वो नंबर लगा नहीं। तो थोड़ा शक और गहराता गया, क्योंकि वो कस्टमर तो सामने ही बैठा है, फिर भी उसके फोन का नंबर नहीं लग रहा है। दूसरा उन्होंने फिर सोचा कि अच्छा जो एड्रेस दिया गया है उस पे अपने सोर्सेस से पता किया जाए कि इस एड्रेस पे क्या है। तो उस एड्रेस पे जब अपने सोर्सेस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने जब वेरीफाई किया, और ये सब घटनाएं सब वहीं पे हो रही थी। ओके। उस क्लाइंट को एंगेज रखा गया ताकि वो उसको शक ना हो और उनको नॉर्मल लगे सारा कुछ। तो वहां पे पता चला कि इस एड्रेस में कोई है, कुछ है नहीं, मतलब ये एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे। अच्छा, ओके। तो वो एड्रेस जब एग्जिस्ट नहीं करता है, फोन लग नहीं रहा है, तो फिर इन लोगों को लगा कि नहीं, अब सामने से पूछना चाहिए इनसे। तो फिर 2-4 सवाल किया, उनका वो गोलमोल जवाब दिया उन लोगों उसने। उसके बाद फिर बोला कि नहीं अभी ऐसे नहीं, अभी कोई थोड़ा कड़क होके लगता है जरूरत है पूछने की। तो फिर थोड़ा कड़क होके पूछा, कुछ फिर थ्रेट भी दिया। जब उनको लगा कि नहीं अब थ्रेट दिया जा सकता है, अब ये जेन्युइन कस्टमर तो है नहीं, तो पुलिस की आप बताओ, नहीं तो फिर हम लोग पुलिस बुलाते हैं यहाँ पे। तब उनको लगा कि शायद अब हमारी चोरी पकड़ी गई है और इन लोगों को पता चल रहा है कि सिचुएशन क्या है। तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली में जो उन्होंने घटनाएं बताई और उन्होंने जो फैक्ट्स निकाला वो काफी शॉकिंग था। वो खुद एक एजेंट थे, इंश्योरेंस एजेंट। अच्छा। या अब सवाल ये उठता है कि वो इंश्योरेंस एजेंट थे लेकिन कस्टमर बन के वहां पे आए। हाँ, कस्टमर बन के। ओके। और वो भी किसी दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से आए थे। हाँ, दूसरे राज्य में एजेंट थे, वो एजेंट थे, वहां रहते थे और यहाँ पे पॉलिसी लेने के लिए आए। ओके। तो उनका जब इंश्योरेंस एजेंट का जब वो बताए, तो वो अपने कोड में क्यों नहीं लॉग इन कर सकते, उनके लिए खुद के कोड में लॉग इन कर लेते। तो वो तो शक अब तो यकीन में बदल गया। अच्छा, और इसी कंपनी के एजेंट थे वो? हाँ, इसी कंपनी के एजेंट। हाँ, ओके। तो हम लोगों ने जब बुक उसका निकाला पॉलिसीज के, तो उसमें पता चला इनका बुक ऑलमोस्ट क्लीन है। पॉलिसीज कम है बट बुक क्लीन है, ना ज्यादा लैप्सेशन है, कोई कंप्लेंट्स वगैरह भी नहीं है, क्लेम भी नहीं है। तो ये मतलब उनका जो दिख रहा है कि वो डुअल पर्सनालिटी जो बोलते हैं, कि आप एक तरफ क्लीन आपका सारा कुछ स्लेट है और दूसरी तरफ आप इस तरह के इसमें उतरे हो। तो मकसद क्या है एक्चुअली?
तो बाद में जब उन्होंने डिटेल बताया तो पता चला कि वो एक्चुअली अपने बुक को क्लीन ही रखना चाहते हैं, अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट उनपे शक ना हो, फिर हाँ। उनपे एक्शन ना हो। तो ये वैसे लोगों को बिजनेस देते हैं जिनका या कोई कॉन्टेस्ट है और उसमें फंसे हुए हैं, अच्छा। तो चलो उनको दे देते हैं। और ऐसे लोग मिल जाते हैं क्योंकि टारगेट्स है, कॉन्टेस्ट है, उनको एलिजिबल होना है उसमें, ये टारगेट फुलफिल करना है, तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। अब वहां पे इन्होंने वही चीज, यहीं पे मोडस ऑपरेंडी यहाँ पे भी उन्होंने वही किया कि एक स्टेट में वहां पे शायद लोगों को पता चल जाता, तो उन्होंने दूसरे स्टेट में आके एक अप्रोच किया और वहां पे सोचा कि यहाँ पे करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। बाद में क्लेम आएगा, क्लेम भी अगर पे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हुई और एक्शन हुआ उस पे तो मैं तो बच जाऊंगा, मेरे पे तो एक्शन नहीं होगा। फंसेगा कौन? वो एजेंट जिनके कोड में ये बिजनेस लॉगिन हो रहा है। तो वो एजेंट इनके पहचान के थे? नहीं। ओके। अब पहले उन्होंने जो पूरी कहानी बाद में निकल के आई, वो पहले एजेंट, वो वैसे एजेंट को भी उन्होंने यूज कर चुका है, वो कर चुके हैं। अच्छा, ऑलरेडी किया हुआ है? किया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो अब उनको लगा कि चलो अब दूसरे एरियाज में अपने को स्प्रेड करना है। ओके। और यहाँ पे शायद अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो किसी और स्टेट में करूं। तो वो ये मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने ये निकाला और वहां पे ये पकड़े गए। अच्छा। हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी किया, एक्शन हुआ, बिकॉज हम लोग चाहते थे कि ये मैसेज स्ट्रॉन्ग जाए फील्ड में। और यहाँ पे हम उनको भी थैंक्स बोलेंगे जो उन्होंने, जैसे ब्रांच मैनेजर, सेल्स वो के होते हुए भी बिजनेस आ रहा है लेकिन उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई, बोले कि नहीं ठीक है बिजनेस तो आता रहेगा बट ये रेपुटेशन की बात है और यहाँ पे ऐसे धंधे हम नहीं ले सकते। वहाँ के ऑपरेशन स्टाफ जो थे तो उन्होंने काफी सहयोग किया इसको, मतलब ये नतीजे तक लाने के लिए। और बाद में हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस वहां पे दिया भी गया इनको, बाद में शायद बेल मिल गया उनको, लेकिन हमारे यहाँ से भी वो टर्मिनेट हो गए। तो हमारा भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी में भी वो नहीं रहे। और उस समय चूंकि ब्लैक लिस्टिंग का ये नहीं था जो अभी IRDA ने लॉन्च किया, जहाँ पे कि अगर कोई एजेंट को आप कोई एक्शन लेते हो तो आपको वेबसाइट पे भी, कंपनी की वेबसाइट पे भी दिखाना पड़ेगा कि वो ब्लैक लिस्टेड है किस कारण से, और IRDA के वेबसाइट पे भी रहता है। तो उस समय वो नहीं था, बट हम लोग फिर भी चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए फील्ड में और किसी तरह ये बच गया हमारा। नहीं तो ये जो स्टोरी है इसमें एक इंश्योरेंस एजेंट दूसरे स्टेट से आता है, दूसरे स्टेट में, और वहाँ पर एक पॉलिसी लॉगिन करता है। तो इसमें फ़ोन नंबर नहीं काम चल रहा था, एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता था, तो करना क्या चाहता था ये? मतलब जो जिसके नाम से ये इंश्योरेंस ले रहा था वो, उसमें कुछ प्रॉब्लम था उस बंदे में, क्या था? व्हाट वाज हिज इंटेंशन टू डू? वो इंटेंशन ये होगा कि या तो वो क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। क्लाइंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है? हाँ, अब ये तो अपने परिवार के लिए दिखाने की कोशिश की ना, नहीं तो आप कैसे किसी और का बिजनेस आप कैसे लाके दे सकते हो? ये तो उस परिवार का दिखाए, या तो अपनी वाइफ का या बेटे का जो भी होगा उसकी पॉलिसी वो निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप ये देखो कि जब वो सारे रिजल्ट जो सामने आए उससे ये पता चल रहा है कि वो क्लाइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, या तो उसकी डेथ हो चुकी होगी। ओके। और या वो डेथ बेड पे, बट यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी नजर आता है, एक या तो क्लाइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा और या तो उसकी डेथ हो चुकी होगी। ओके। और वो किसी तरह ये पॉलिसी लॉगिन करवा के बाद में वो क्लेम करवाता और क्लेम में कोशिश करता कि वो किसी तरह पे हो जाए। ओके। तो ये मकसद रहा होगा उसका। ये जो इस ब्रांच में आया, इस ब्रांच में आने के बाद में जो पॉलिसी दे रहा था तो किसके कोड में डाल रहा था वो? ये वहां पे जब ब्रांच में आया तो किसी भी एजेंट के कोड में जाता, बिकॉज जो भी बिजनेस आता है वो लाइसेंस जो लाइसेंस होल्ड करता है किसी एजेंट के कोड में ही जाता है, तो वो किसी एजेंट के कोड में आ जाता। हाँ। तो वो एजेंट जिसके कोड में जाता
और यहाँ पे तो चूंकि वो क्लाइंट ब्रांच में आया, तो वहां पे ब्रांच मैनेजर भी के सामने हो रही है बात। तो अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं सुलझता और ये हम वो लोग इतने अलर्ट नहीं होते, तो शायद ये एजेंट के साथ साथ वो ब्रांच मैनेजर तक भी वो एक्शन हो सकता था, और उनकी भी रेपुटेशन और उनका भी उनके ऊपर भी इशू हो सकता था, क्योंकि उनके सामने हुआ ये सब सारा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपके बोलने का मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंश्योरेंस एजेंट को कोई अननोन पॉलिसी मिल जाए, करेक्ट, अननोन पॉलिसी मिल जाए, हाँ, तो उस पर उसे ज्यादा सावधान होना चाहिए। या बहुत बहुत ये अननोन पॉलिसी मुझे आई है तो खुश नहीं हो जाना है कि अब इसका कमीशन Right. मुझे आ जाएगा, इसकी Right. इनकम मुझे आ जाएगी। वो उसके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। करेक्ट। तो अब अगर ये पॉलिसी किसी एजेंट के कोड में चली जाती, सब कुछ ठीक ठाक, जो फ्रॉड कर रहा है उसके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक हो जाता, कल को वो क्लेम कर देता, करेक्ट, और पकड़ में आ जाता कि ये क्लेम फ्रॉड है, तो हाँ। इसमें वो आदमी नहीं फंसता, वो आदमी नहीं फंसता, वो आदमी नहीं फंसता, हाँ, जिसके नाम पर पॉलिसी गई है वो फंस जाता। क्योंकि आप एक देखो, अभी आपका फोन नंबर नहीं मिल रहा है, एड्रेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और कुछ दिन के बाद तो उसका कुछ डिटेल ऐसा नहीं था जो उसके साथ मैच कर रहा हो, तो वो तो अपने आप को पूरा क्लीन करके रखा हुआ है, और आप उसके बुक्स भी देखो, पूरी तरह से क्लीन है, तो अपने आप को तो वो पूरा सेफ गार्ड कर रहा था। लेकिन ये वहां के ब्रांच के स्टाफ के अलर्टनेस के कारण ये पकड़ में आया। ये इस प्रकार के केस भी हो सकते हैं अजय कंठ जी, इस प्रकार के केस भी हो सकते हैं, और हर वो इंश्योरेंस एजेंट जिसके पास में इस प्रकार से कोई अननोन पॉलिसी आ जाती है जिसे वो बोनस समझ बैठता है, भाई मेरा टारगेट अचीव हो गया, मेरा तो इस महीने का जो टारगेट था वो अचीव हो गया, मेरा बिजनेस अचीव हो गया, लेकिन ये उसके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो ऐसी इस प्रकार की अगर कोई पॉलिसी आती है तो वहां पर इंश्योरेंस एजेंट को बहुत सतर्क रहना चाहिए, ताकि जो उसने इतने सालों की अपनी इमेज बनाई है, जो अपना एक बिजनेस रेपुटेशन बनाया है, वो एक फ्रॉड केस अगर आ जाएगा नाम पर तो पूरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। Sure, मुझे ऐसा लगता है अजय कांत जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, नहीं भी हैं, तो भी आपको इस स्टोरी को आपके जान पहचान में जितने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनके साथ में शेयर करना चाहिए, ताकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर जिसका फोकस सिर्फ बिजनेस पे रहता है, ये सब चीज़ों पे उसका फोकस नहीं रहता है, और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो सतर्कता के हिसाब से आपको ये जो वीडियो है आपके जान पहचान में जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उनके साथ में शेयर करना चाहिए। और इस कहानी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई विचार है या कोई सवाल है या ऐसा कोई किस्सा आपने देखा है या कोई नया किस्सा आपके दिमाग में है, तो कमेंट्स में लिखकर आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।